दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग। आज हम जो श्लोक ले रहे हैं तो भगवान की वाणी यहाँ से आरंभ होती है गीता में। अभी तो शायद प्रथम अध्याय चल रहा है ना। हाँ जी। हमने प्रथम अध्याय में ये मनन किया था कि अंतःकरण में जो वृत्तियां उठती हैं, जो विचार उठते हैं, उसका कारण होता है जो पहले हमारे अंतःकरण में संस्कार हैं। वो उन संस्कारों में एक बहुत बड़ी राशि है, अर्थात एक बड़ा भंडार है। लेकिन उन संस्कारों के उदय होने के जो प्रधान कारण रहते हैं, उसमें एक रहता है कि आप जिस परिस्थिति में रहते हैं उस परिस्थिति से संबंधित विचार उठते हैं। दूसरा उसका कारण रहता है कि जिन परिस्थितियों के अलावा जिनका हमको संग प्राप्त होता है, जिनका हमको कांटेक्ट बना हुआ है किसी रूप में भी, वो समय हमारे सामने प्रेजेंट हैं या नहीं, लेकिन मानसिक रूप से उनसे हम जुड़े हुए हैं किसी रूप से भी, तो उनसे संबंधित होने के कारण हमारे अंदर विचार आते हैं। तीसरा रहता है इसके अंदर वो परिस्थिति का मूल जो कारण है वो है प्रारब्ध। तो जैसा प्रारब्ध होता है वैसे मन में विचार आते हैं और उसी हिसाब से मनुष्य के व्यवहार में भी गति होती है। लेकिन एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है, जो हमको भगवत गीता सिखाती है, गीता जी हमको कहती है कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से भी परे आत्मा है, अर्थात जो हम हैं। हम मन बुद्धि से परे सूक्ष्म, श्रेष्ठ और बलवान हैं। इसलिए हम चाहें तो बुद्धि के द्वारा मन के विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। और यही हमारा साधक होना सार्थक करता है कि हम किन विचारों को व्यवहार में आने दें और किन विचारों से व्यवहार का संकोच कर लें। यही हमारा पुरुषार्थ है। तो ये साधक को करना चाहिए। और यही देवी और आसुरी संपदा कहलाती है। इसी को यहाँ प्रतीकात्मक रूप से हम माने तो वो पांडव और कौरव भी हैं। तो हमारे अंदर ये दोनों सेनाएं हैं। जन्मांतरों के संस्कार इस जन्म के भी हैं, और जिन चीज़ों को भी हम देखते हैं वो सब संस्कारित हो जाती हैं। वो हम भले उसे पसंद करें अथवा न करें अथवा न्यूट्रल हो, वो सबके संस्कार अंतःकरण में बनते हैं। इसलिए वन शुड बी अवेयर व्हाट यू आर लुकिंग, व्हाट यू आर हियरिंग, व्हाट यू आर रीडिंग। जो भी कुछ आप कर रहे हैं, व्यवहार हो रहा है आपका, वो सब आपके अंदर संस्कारित होता जा रहा है। ये सब बहुत विवेक पूर्वक करना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि वही सब चीज़ें फिर उसका भविष्य निर्धारित करने लगती हैं। तो साधक को चाहिए कि इन विचारों का एक सेपरेशन करे कि क्या करने योग्य, क्या नहीं करने योग्य। और इसका निर्धारण करता है दो बातें। एक तो जो आपका अभी वर्तमान की समझ है, और दूसरा जैसे जैसे आप सत्संग करते हैं वैसे वैसे आपको ये मालूम पड़ता है कि क्या करने योग्य और क्या नहीं करने योग्य है। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों की जो शिक्षा है, अगर उसको ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो वो दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक हमारे शास्त्रों की शिक्षा होती है कि क्या करें और क्या न करें, अर्थात उचित अनुचित का भेद बतलाना हमको। अभी हम अपनी समझ से कई बातों को उचित समझते हैं ना। कई लोगों को डर लग रहा है तो वो गाने चला रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि भाई ये उचित ही है, डरने से अच्छा तो अपना मन कहीं और इन्वॉल्व कर लो। तो अब उनको जो समझ उस हिसाब से वो कर रहे हैं। ऐसे हर व्यक्ति की अपनी अपनी समझ होती है। गीता के 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के लोगों की 3 प्रकार की समझ होती है।
जो तामसिक लोग होते हैं उनकी अपनी समझ होती है, राजसिक लोग होते हैं उनकी अपनी समझ होती है, और सात्विक लोगों की अपनी समझ होती है। लेकिन किसकी समझ सही है उसको टेली करना होता है शास्त्र से। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाण है कि आप जो सोच रहे हैं वही बात हमारे धर्म ग्रंथ भी कह रहे हैं, आचार्य भी कह रहे हैं, इसका मतलब यू आर राइट। और अगर हमारा कुछ विचार अलग चल रहा है और हमारे ऋषि मुनि, हमारे आचार्य, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे भगवत वाणी अगर कुछ और कह रही है तो हमको करेक्शन की आवश्यकता है। तो आपके अंदर जो विवेक है वो कैसे जगेगा? तो कहते हैं कि वो विवेक जगेगा सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई। और विवेक जगने के बाद ही आपका सही पुरुषार्थ हो सकेगा। इसलिए सत्संग का महत्व साधना से भी ज़्यादा है। क्यों? कि अगर आपका विवेक नहीं जगा है तो आप अपने व्यवहार में वह करना चाहेंगे जो आपको उचित लगता है, और आप जैसे जैसे साधना करेंगे वैसे वैसे आपके अंदर कुछ सूक्ष्म रूप से पुण्य के कारण शक्तियां जागृत होती हैं, तो वो आपके लिए करना और अधिक सरल हो जाता है, और वो अचीव करना भी सरल होता है जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आपने गलत चीज़ें प्राप्त कर ली, गलत व्यवहार कर लिया, तो उसका परिणाम भी आपको भोगना पड़ सकता है ना। जैसे तपस्या तो हिरण्यकश्यप ने भी की, रावण ने भी की, मेघनाथ ने भी की, लेकिन उनकी जो तपस्या के द्वारा प्राप्त शक्ति है वो शक्ति विध्वंस के लिए है, वो डिस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है। तो वो कैसे होगी कंस्ट्रक्टिव? कहते हैं जब आप सत्संग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से मेरे पास जो कुछ भी है उसका मैं सदुपयोग कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि ये गीता जी हमको प्रधान रूप से इस चीज़ की प्रेरणा देती है कि हम नित्य अनित्य का विवेक तो बाद में करें, पहले इस बात का विवेक करें कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य। दूसरा विवेक कौन सा है? दूसरा विवेक यही है जिसको हम वेदांत की दृष्टि से बोलते हैं नित्य अनित्य का विवेक, कि क्या रहने वाला है और क्या मिटने वाला है। मनुष्य की प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि जो मिटने वाला है उसको रोकने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका उसमें मोह है। आज हमने एक मैसेज शेयर भी किया है ग्रुप के अंदर, आपने शायद देखा होगा। तो उसमें यही बात कही है स्वामी जी ने कि मनुष्य को जो ये भय लगता है, वो भय क्यों लगता है? भय इसलिए लगता है क्योंकि जो नहीं हो सकता है उसको वो करना चाहता है। वो दुनिया को पकड़ना चाहता है, लेकिन दुनिया एक समय आपके हाथ से छूटने वाली है, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो धन मकान हो, चाहे वो शरीर हो। तो जब हमारा उनमें अटैचमेंट होता है तो वो हमको भय उत्पन्न करता है। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर यहाँ इस बात को समझाया है। आप दो बातों को मन में बिठा लें, इनको अपने बहुत गहराई में बिठा लेना चाहिए कि मनुष्य जन्म हमको क्यों मिला है। मनुष्य जन्म हमको दो बातों के लिए मिला है। एक तो जो कुछ हमको दिया है भगवान ने, उसके द्वारा हमको उसका सदुपयोग करना है, उसके द्वारा हमको सेवा करना है। सेवा करने के लिए भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है। दूसरा, भगवान ने हमको जो मनुष्य का जन्म दिया है वो किस लिए दिया है? कि सेवा करके प्राप्त भी क्या है? सेवा करके प्राप्त ये है इसी जन्म में हम परमात्मा की प्राप्ति कर लें, इसी जन्म में हम आत्मा का साक्षात्कार कर लें। आपने धन पा लिया, मान पा लिया, भोग पा लिए, लेकिन ये सब चीज़ें छूटने वाली हैं, तो आपको लगेगा ये तो धोखा हो गया मेरे साथ में, है ना। मानो कोई दो लोग हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आसक्त हैं एक दूसरे में, लेकिन एक समय आने पर एक व्यक्ति दूसरे का साथ छोड़ दे, तो बोले मेरा जो इतना टाइम का, इमोशंस का, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट था वो सब बेकार गया, मेरे साथ तो धोखा हो गया। तो संत महात्मा कहते हैं कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। और तुम संसार पे अगर करोगे भी विश्वास, भरोसा, तो वो व्यक्ति चाहे ना चाहे, लेकिन भगवान की योजना ऐसी है कि एक समय आने पर सब चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो आप कहेंगे अरे मेरे साथ धोखा हो गया, मैं कहाँ लगा रहा, आखिर मेरे हाथ कुछ नहीं आया, जो मैंने कमाया वो भी यहीं छूट गया, जो मैंने मान सम्मान, आज कितने दिन याद रखता है आदमी, मैंने अपने मान सम्मान के लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन आज आपके फोटो को भी पूछने वाला नहीं, कोई धूल हटाने वाला भी नहीं है। आप देखते हैं बड़े बड़े एक से एक आए, कुछ समय तक उनकी चर्चा होती है, उसके बाद उनको भी लोग भूल जाते हैं। तो आपका राइट इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। आपको सेवा निस्वार्थ भाव से करना थी और जीवन का लक्ष्य परमात्मा को बनाना था।
आइए आगे बढ़ते हैं गीता जी के अंदर। गीता जी के इस प्रथम अध्याय में कुछ चुने हुए श्लोकों की चर्चा हमने की थी कि करेंगे। उसमें से एक श्लोक जो आज हम ले रहे हैं वो है कि पहले अध्याय का 9वां श्लोक, जिसमें दुर्योधन यह बात कहता है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इस श्लोक का अर्थ है, इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। अब यहाँ पे देखो, मनुष्य जो बोलता है ना, उसके पीछे उसके जो साइकोलॉजी होती है, उसके जो भावनाएं होती हैं वो मालूम पड़ती हैं, है ना। जो जैसे खाता है वैसी उसको जब डकार आती है तो वैसी स्मेल उसमें से आती है। तो उसी प्रकार से अंदर आपके क्या चल रहा है, तो अपन थोड़ी देर बातचीत करो तो वो आपके विचारों से प्रकट हो जाता है। इसलिए किसी से परिचय ये नहीं होता है कि ये अमुक जी हैं, आपने नमस्कार किया, उन्होंने नमस्कार किया, मतलब इंट्रोडक्शन होगा। व्यक्ति का इंट्रोडक्शन तब होता है जब वो बोलना शुरू करता है, तब मालूम पड़ता है वो कहाँ खड़ा है, वो क्या सोचता है ना। ये स्थूल का परिचय जो है ये बिल्कुल साधारण बात है, सामान्य बात है, इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। जिनकी बुद्धि जितनी स्थूल होती है वो स्थूल चीज़ों के, ये इतने बड़े आदमी हैं, भाई बड़े कैसे, पैसे वाले हैं, ये बड़े आदमी कैसे बड़ी पोस्ट पर हैं, ये बड़े आदमी है कैसे, इनकी बड़ी अप्रोच है, इनके बड़े रिलेशनशिप हैं। तो आप ये तो बाहर की चीज़ें हैं, आप वास्तव में क्या हो। कल हम चर्चा कर रहे थे कि 3 चीज़ें हैं, एक है शरीर, दूसरी है आत्मा और तीसरा है आपका अंतःकरण मन। शरीर सबके एक सरीके, बिल्कुल इक्वल मान के चलो, है ना। 0.10% कुछ फर्क है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। वो 0.10% क्या है, 0.01% क्या है, काला गोरा छोटा बड़ा, ये। बाकी मेन चीज क्या है उसके अंदर, कि सब पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बने हुए हैं। तो शरीर बराबर हो गए और आत्मा सबकी बराबर हो गई। सब जो है भगवान का अंश होने के कारण सच्चिदानंद स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। अब एक से दूसरे व्यक्ति में फर्क क्या है जिसके आधार पर हम उनको अच्छा और बुरा मानते हैं, वो फर्क केवल अंतःकरण के संस्कारों का है। जिसकी जैसी सोच है, जैसे जिसकी समझ है, जैसे जिसका चिंतन है, और जैसा जिसका सोच होगा, चिंतन होगा, वैसा ही उसका व्यवहार भी होगा। इसलिए तो सबसे सुधारने वाली चीज क्या है, सुधारने वाली चीज है आपको अपने अंतःकरण के संस्कार। आपके मन में आप क्या सोचते हैं, आपका चिंतन क्या है, आपको विचार कैसे आते हैं, तो वो आपके संस्कारों को निर्धारित करते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम कि हमने जैसी चर्चा की थी कि 2 तरह के संस्कार होते हैं, देवी संपदा और आसुरी संपदा। तो यहाँ वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने केवल इन 2 श्लोकों के आधार पर देवी संपदा और आसुरी संपदा को क्लासिफाई कर दिया। तो कौन सा वो श्लोक है, वो देखने लायक है। वो श्लोक यही वाला है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो यहाँ दुर्योधन कह रहा है कि यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं मेरी सेना में, वो मेरे लिए अपने धन और जीवन की आशा का त्याग करके यहाँ युद्ध क्षेत्र में आए, अर्थात ये सब मेरे लिए हैं। इसको और समअप करें तो क्या हो गया, ये सब मेरे लिए हैं। और हम देखेंगे इसी अध्याय के 33वें श्लोक में, जहाँ अर्जुन कहता है कि भाई अगर युद्ध में हम जीत भी गए तो किस काम का, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम युद्ध कर रहे हैं वही अगर मर जाएंगे तो फिर हमारा युद्ध किस काम का। येषा मर्षे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। बोले जिनके लिए हम युद्ध करना चाह रहे हैं वो खुद ही भोग और जीवन की आशा को त्याग करके युद्ध में खड़े हुए। तो अर्जुन और दुर्योधन, देवी संपदा और आसुरी संपदा, केवल एक पॉइंट है। आप अपने आप को, अपने जीवन को पूरा परिष्कृत करने के लिए एक बिंदु आपको मिल सकता है यहाँ पर, और वही शास्त्र आपको बतलाना चाहता है। वो बिंदु क्या, कि जब आप सोचते हैं कि दूसरे मेरे लिए हैं तो ये आसुरी संपदा है, और जब आप सोचते हैं मैं दूसरों के लिए हूं तो ये देवी संपदा है। जब आप ये सोचते हैं कि लोगों से मुझे क्या फायदा, तो समझना कि आप दुर्योधन स्थानीय हो गए। और जब आप सोचते हो कि मुझसे दुनिया को क्या मिल रहा है,
तो देवी संपदा। आज व्यक्ति जब संकट में होता है तो लोगों से मुझे क्या हेल्प मिल सकती है, कौन व्यक्ति मेरे काम का है, ये एक सामान्य कैलकुलेशन है। इसी को लोग समझते बड़ा बुद्धिमान है, इसने ऐसे रिलेशन रखे जो इसके मौके पे काम आए। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। वो तो आप भले कितना ही सेटिंग बना के बैठो, आपके भाग्य में नहीं लिखा होगा ना तो नहीं मिलने वाला। आपका अपना भी आपसे दूर चला जाएगा। और आपके भाग्य में और भगवान की कृपा आपके ऊपर है तो जिससे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया उसकी हेल्प भी आपको मिलेगी। तो अब यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ दुर्योधन स्थानीय कौन है, जो लोग सोचते हैं कि बाकी लोगों का जीवन मेरे लिए है। और अर्जुन स्थानीय कौन लोग हैं, जिनको ये लगता है कि मेरा जीवन दूसरों के लिए है। आप अपना इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार से सेट करें कि आपका चेहरा सेंटर में दिखे, है ना, ताकि हम आपकी तरफ देख करके आपको संबोधित कर सकें। ठीक है रंगलानी जी। तो आप साधक लोग जो हैं वो अपने जीवन में दो बिंदुओं को आप पकड़ के चलें, क्योंकि शास्त्र की शिक्षा को अगर हम समराइज करें तो दो ही बिंदु है। एक बिंदु उसका ये है कि आपको हमेशा ये सोचना है कि मेरा जीवन भगवान ने जो कुछ भी दिया मुझे, मेरा जो तन है, मेरा जो धन है, मेरे पास जो योग्यताएं हैं, गुण हैं, उन सबका मुझे संसार के कल्याण के लिए उपयोग करना है। आप देखेंगे आपका दुख वैसे ही मिट जाएगा। क्यों मिट जाएगा? क्योंकि आप कुछ चाह नहीं रहे बल्कि देना चाह रहे हैं। अगर आज एक महात्मा ऐसा बोलते थे कि अगर आपने सोच लिया आज कि आज मैं किसी के घर भोजन करूंगा, आज मैं घर पे भोजन नहीं करूंगा, आज किसी न किसी घर भोजन करूंगा, तो हो सकता है कि आज आपको ऐसा अवसर न भी मिले। आप जिसके यहाँ जाओ वो बेचारा खुद ही संकटग्रस्त हो और आप गए और आपको लगा रहे इनको तो बोलना ठीक नहीं लगता है ना, इनके यहाँ खाना ठीक नहीं लगता, इनके यहाँ तो बीमार पड़ा है व्यक्ति, ऐसा है। लेकिन अगर आज आपने सोच लिया कि आज मैं किसी न किसी को भोजन करा के फिर भोजन करूंगा, तो इसके लिए आप समर्थ हैं। कोई न कोई मिल जाएगा आपको, कोई नहीं मिलेगा तो आप किसी भिखारी को दे सकते हैं, गरीब को दे सकते हैं, और नहीं तो किसी पशु पक्षी को दे सकते हैं खाना। ऐसे तो आप लेने में स्वतंत्र नहीं है, देने में स्वतंत्र है। और मनुष्य को जो दुख होता है ना, वो दुख इसी बात का होता है कि वो कुछ लेना चाहता है लेकिन वो उसको मिल नहीं पाता है। ऐसा मनुष्य सुख पाना चाहता है और सुख नहीं मिलता है तो वो दुखी होता है। जिस चीज की आपको कामना नहीं हो, पूरी नहीं हो, तो उसका दुख होता है क्या, है ना। अब मानो मेरी विदेश यात्रा की इच्छा नहीं है तो मुझे इस बात का कोई दुख भी नहीं कि मैं विदेश यात्रा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं है। मुझे पूछा भी तो मैं नहीं बोलता हूँ कि हाँ चलूँ। तो जिस चीज़ की आपकी कामना होती है वो कामना जब पूरी नहीं होती है तो उसी का नाम दुख होता है। और अगर कामना नहीं हुई तो दुख ही नहीं होगा। अगर आपकी कामना लोक कल्याण करने की है तो वो कामना आपको दुख देने वाली नहीं। अपने को केंद्र बनाकर जो कामना होती है, स्वार्थपूर्ण जो कामनाएं होती है, वही मनुष्य को दुख देने वाली भी होती है और वो बंधन में बांधने वाली भी होती है। तो यहाँ कितनी सुंदर बात कही है कि आप जब ये सोच लेते हो कि मेरा जीवन सर्व के लिए है, सर्व मतलब समझते हैं आप, सर्व परमात्मा ही का दूसरा नाम सर्व है। वो परमात्मा ही एक से अनेक होकर के विश्व में व्याप्त हो रहा है। तो जब आप सोचते हैं कि मेरा जीवन सबके लिए है तो इसका मतलब है कि मेरा जीवन परमात्मा के लिए है। परमात्मा का एक अर्थ होता है जिस विग्रह की आप पूजा करते हैं, जो राधा कृष्ण है, सीताराम है, माता रानी है, भोलेनाथ है, वो भगवान है। भगवान का दूसरा अर्थ ये होता है कि आप उनको निराकार रूप से जाने कि परमात्मा इन सब से परे एक निराकार व्याप्त चेतना है। और परमात्मा का एक स्वरूप होता है कि परमात्मा सर्व रूपों में सर्वाकार है। किसी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा ये कि ठाकुर परमात्मा साकार है कि निराकार है, तो ठाकुर मुस्कुराए और उन्होंने कहा परमात्मा सर्वाकार है। जहां जो कुछ भी आप देख रहे हो वो परमात्मा ही है, उस रूप में परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। गीता जी कहती है कि जो सर्वत्र एक परमात्मा का दर्शन करता है ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। ये सबसे ऊंची स्थिति है। जिसको ऐसा अनुभव होने लगता है समझना चाहिए कि वो खुद तो तर गया लेकिन जो उसके निकट आते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है, वो तरण तारण बन जाता है। तो यहाँ गीता जी हमको सिखा रही है कि हमको ये विवेक रखना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे लिए नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की भाई जैसे किसी के यहाँ कोई नौकर काम करता है
तो नौकर काम करता है, तो अगर नौकर को अगर उसको उन्होंने अपने घर में ही एक कमरा दे रखा है, एक सर्वेंट क्वार्टर बना रखा है, और वो बीमार हो गया, तो वो क्या करते हैं, उसका सामान्य इलाज नहीं कराते हैं, जैसा अपना इलाज कराते हैं ऐसे उसका भी अच्छा इलाज कराते हैं। क्यों? कि वो स्वस्थ हो जाएगा, तभी तो वो घर के दूसरे सब काम जो छूटे हुए हैं वो कर पाएगा। उसको भोजन अच्छा देते हैं जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। उसको ऐसा बासी और गंदा भोजन नहीं देंगे कि वो बीमार पड़ जाए। तो उसका पूरा ध्यान रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि वो अगर स्वस्थ रहेगा तो वो अच्छे से सारा अपना काम कर सकेगा। उसके मन को प्रसन्न रखते हैं। बोले इसका मन मंद रहेगा, इसका अपमान करते रहेंगे, तिरस्कार करते रहेंगे, तो इसको मन को खुशी नहीं होगी। तो ये जब मुंह बना करके काम करेगा तो हमको ही अच्छा नहीं लगेगा। तो हम उसको सब कुछ जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? कि उसका सब रिजल्ट हमको मिल रहा है। मतलब हमको मतलब कोई व्यक्ति जो संसार में रहता है सामान्य उसको। तो इसी प्रकार से इस शरीर का भी ध्यान रखना है। लेकिन किस लिए रखना है? इसलिए नहीं कि इस शरीर में हमारी आसक्ति है, बल्कि इस शरीर के द्वारा ही हमको धर्म का साधन करना है। शरीर आद्यम खलु धर्म साधना। हमको हर बात का ध्यान रखना है। हमको संयम पूर्वक शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए पर्याप्त निद्रा देना है। शरीर को हमको अच्छा भोजन देना है। शरीर को हमको कुछ व्यायाम करवाना है। शरीर की सुरक्षा के प्रबंध करना है। लेकिन ये इसलिए नहीं कि ये मेरा है, ये आपका है नहीं, हो सकता नहीं। अगर ये आपका होता तो इसके छूटने से आपको डर नहीं लगता। आपका है, आप छोड़ो चाहे मत छोड़ो। ये भगवान का है, उनका दिया हुआ है। जब तक वो चाहेंगे तब तक ही रहेगा और उनका निर्धारित है। एक बड़ी अच्छी ध्यान देने वाली बात यह है जो वर्तमान प्रसंग से जुड़ी हुई है कि मृत्यु एक ऐसी चीज है कि वो जब आनी है तब आनी है। वो किसी आप लोग इस कारण से हो जाएगा, उस कारण से हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति हो, अगर आपका समय नहीं आया है तो आप नहीं जाने वाले। चाहे व्यक्ति कोई कितना ही बीमार क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका जाने का टाइम नहीं आया है तो वो नहीं ही जाएगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए। कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? जब तक व्यक्ति का समय नहीं आता है वो नहीं जाता। हम देखते भी हैं कई बुजुर्ग लोग। मैं एक परिवार में गया था तो एक माता जी बिस्तर पर रहती थी। उनके बहू बोले इनकी भक्ति इतनी है कि पता नहीं इनको कहाँ शक्ति आती है। सुबह उठ जाती है 4 बजे और उठ करके बैठ जाती है। ऐसे इनका दोपहर में भी है, एक बार दोपहर में बैठ जाती है, एक बार शाम को बैठ जाती है। तो पता नहीं कहाँ शक्ति बैठ, और सारा समय लेटी रहती हैं और बोलते हैं कि, और भगवान से बोलते हैं भगवान अब कब बुलाएगा तो, भगवान मेरे को अब शरीर से छुटकारा दिला। तो ऐसा कहने वालों को भी छुटकारा नहीं मिलता। तो जो पकड़ करके बैठे उनका छुटकारा कैसे हो जाएगा भाई? है ना। जिनको अज्ञान है और वो अपने को शरीर मानते हैं और वो मरना नहीं चाहते, अथवा जो अज्ञानी है जो कुछ संबंधियों को ऐसा मानते हैं कि ये मेरे हैं। आपका कोई नहीं, पर आपने मान लिया है कि ये मेरे हैं ना। कुछ 2 5 10 लोगों को मान लेते हैं अपन कि ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये मेरे पति हैं, बच्चे हैं, ये भाई बहन, तो ये मेरे हैं। तो इनकी तो रक्षा होना चाहिए। अरे भाई कैसे जा सकते हैं वो? जब तक जिसका समय नहीं आएगा वो नहीं जाएगा। इसलिए मृत्यु डरने का विषय है ही नहीं। जिस विषय में बहुत लोग डरते हैं वो डरने का विषय है ही नहीं। वो तो जब होना है तब होना है, और जब होगी तो होगी। तो बोले फिर डर नहीं लगे, इसका क्या करें? फिर हम इसका ये करें कि स्वामी जी कहते हैं डर लगता है इस कारण से कि आपको इसमें मोह है। इसमें मोह मत रखो। जब छूटना होगा छूट जाएगा। आप अपना कर्तव्य कर्म करते चलो। आप कर्तव्य कर्म करते चलो। ये इसके लिए आपको मिला है, जो आपकी ड्यूटी है वो आप करते चलो। इसमें आसक्ति मत रखो। आसक्ति जो है मनुष्य के मन में हमेशा भय उत्पन्न करती है। जब भी जिस चीज़ का भय हो समझना चाहिए कि उस चीज़ में आसक्ति है। हमने पहले ही बताया था कि एक हार्ट पेशेंट व्यक्ति की वाइफ ने हमको बताया कि मेरे पति काफ़ी बीमार रहते हैं, तो 3-4 बार मैंने स्वप्न में देखा उनकी डेथ हो गई ऐसे, और मैं भयभीत होकर के जाग गई। तो फिर मैंने सोचा कि आखिर मुझे ऐसा स्वप्न क्यों आता है। तो उनको एक महात्मा ने बताया ऐसा स्वप्न इसलिए आता है क्योंकि आप ये चाहते हो कहीं आपके पति मर न जाए, आप उनको पकड़ रही हो, मोह के कारण छोड़ना नहीं चाह रही हो। तो बोले वो तो हर व्यक्ति ऐसा ही सोचता है कि मेरे पति की मृत्यु नहीं हो, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। तो महात्मा ने कहा कि हर व्यक्ति अगर अज्ञान में जी रहा है तो तुम भी अज्ञान में जी रहे हो, और अज्ञान के कारण जो लोग दुख भोग रहे हैं वो तुम भी भोग रहे हो। तुमको ये सोचना चाहिए कि जिसका जब समय आएगा तब जाएगा। उसको न मैं रोक सकते हूँ
न तुम रोक सकते हो और न कोई तंत्र मंत्र करके आप उनको रोक सकते हो। तो आप अपना काम करते जाओ। किसी किसी को लगता है स्वामी जी ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई कर पाता है क्या? हाँ, जब आप श्रद्धा पूर्वक शास्त्र की बात का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, तो बार बार ऐसा श्रवण और मनन करने से आपका सोच बदलता है, आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलता है, आपका मोह आसक्ति कम होकर के भगवत विधान के प्रति महत्व बुद्धि होती है कि नहीं, भगवान जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, जो करेगा वो अच्छा करेगा, हमको उनका किया स्वीकार है। और अगर सोचना ही है तो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, और पॉजिटिव सोचने का भी उसको अधिकार है ना, कि उसके बाद जो भी हो समझना कि पॉजिटिव से ज़्यादा पॉजिटिव वो था ऐसे, क्योंकि आपके पॉजिटिव सोचने के वाइब्रेशन भी वर्तमान में आपके कर्म का ही एक पार्ट है। जैसे आप अच्छे से खाना बनाते हो तो ये आपका एक कर्म है, उसी प्रकार से आप ये सोचो कि खाने वाले को अच्छा लगेगा, ये भी आपका कर्म है। इसी प्रकार से आप संसार में किसी के लिए कुछ सेवा कर रहे हो, ये आपका कर्म है। इसके साथ आप ये भी सोचो कि वो स्वस्थ हो जाएगा, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा अच्छा सोचना भी एक कर्म है, और उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और सच पूछें तो क्रिया से ज़्यादा प्रभाव मन के विचारों का होता है। ये बात कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन आपके मन के जो विचार हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है आपके जीवन में, है ना। हमसे एक माता जी बोलने लगी कि स्वामी जी, मेरे मन में ऐसा आता जब कोई भिखारी भिक्षा मांगने आता कि मैं ऐसा बड़ा मेरा लंगर चले, हजारों लाखों लोग उसमें भोजन करें, किसी को कोई अभाव नहीं हो। तो मैंने कहा वाह माता जी, बड़ा अच्छा विचार है आप। अरे स्वामी जी, ऐसा अच्छा विचार होने से फायदा क्या, मेरे पास इतना रुपया थोड़ी है कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं ऐसे। तो मैंने कहा माता जी, करने का महत्व ज़्यादा नहीं है, आपके मन में ऐसी भावना है, इसका ज़्यादा महत्व। क्या बात करते हो स्वामी जी, मेरी भावना से क्या किसी का पेट भर जाएगा क्या, किसी की बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? और जब तक हम किसी की दवा नहीं करेंगे, किसी की भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो उसकी तकलीफ कैसे दूर होगी? तो हमने कहा देखो, इस विषय में आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। दो मित्र थे, दोनों हमेशा हरिद्वार की चर्चा करते थे। तो एक मित्र बोलता था, भाई मैं तो जा रहा हूँ हरिद्वार, वहाँ खूब संतों का सत्संग सुनूंगा, गंगा जी में स्नान करूंगा और जीवन का पूरा आनंद लूंगा। तो दूसरा दोस्त बोलता था, भाई तू तो जा सकता है, मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ। तू तो देखता है मेरा छोटा सा ठेला है, चाय बना के लोगों को पिलाता हूँ, कब बसी मांझता रहता हूँ, और बस अपना जीवन चल रहा है। अगर एक दिन नहीं करे तो दूसरे दिन जीवन चलाना कठिन हो जाता है, परिवार परेशान हो जाएगा। तो बोले भैया तू मेरी तरफ से भी गंगा जी में डुबकी लगा लेना, मेरी तरफ से भी संतों को मत्था टेक देना, मैं तो नहीं चल पाऊंगा। तो जब वो मित्र, शायद सुनी हुई होगी कथा, इसलिए लंबा नहीं लूंगा, बहुत कॉमन कथा है। तो वो जो चला गया हरिद्वार, वो वहाँ जाकर के सोचता था कि मेरा दोस्त जो है अभी चाय बना रहा होगा, अभी कब बस्सी मान रहा होगा, अभी वो लोगों को खुश करने के लिए बढ़िया बढ़िया चाय पिला रहा होगा उनको, है। तो उसका मन लगा रहता इधर, और जो चाय बनाने वाला उसका मन लगा रहता था किधर, हरिद्वार में। अब मेरा दोस्त डुबकी लगा रहा होगा, तो कल्पना करता था, अरे डुबकी लगा ली उसने, हर हर गंगे, क्या यार किस्मत वाला है। अब वो किसी संत के पास बैठ करके सत्संग सुन रहा होगा, वाह वाह बड़ा भाग्य वाला है, देखो संतों के दर्शन हो रहे हैं, सत्संग सुनने को मिल रहा है उसको, वाह वाह। तो वो मन में गदगद हो जाता था स्मरण करके। कहते हैं जब उनका आखिरी समय आया तो ये चाय वाले को लेने के लिए देवदूत आए, बोले चलो भाई आपको भगवान के दरबार में ले चलना है। और जो उनका मित्र था उसको लेने के लिए यम के दूत आए, बोले तुम हमेशा संसार का ही चिंतन करते रहे, लोगों के प्रति निंदा की भावना रखते रहे कि अरे बोले ये तो पापी है, ये तो अभागा है, इसकी किस्मत में कुछ नहीं लिखा है, इस प्रकार से सोचते थे। इससे आपका अच्छा कर्म नहीं बना, और आज परिणाम ये है कि तुमको यम। तो कहने का अभिप्राय ये कि मनुष्य का कर्म उसके सोच से बनता है, क्रिया से नहीं बनता है। एक सर्जन ऑपरेशन करता है, वो भी शरीर को काटता है, लेकिन उसको फीस दी जाती है और धन्यवाद दिया जाता है। लेकिन एक चाकू जब कोई डाकू उठा लेता है और वो किसी को काट देता है, तो उसको गालियां दी जाती है और उसको जेल की सजा भोगनी पड़ती है। तो कर्म क्या कर रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि किस भावना से कर रहे हैं, भावना का अधिक महत्व है। और अगर कर्म और भावना को अलग अलग कर दिया जाए, तो अगर आपकी भावना अच्छी है और कर्म नहीं हो पाया तो भी उसका रिवार्ड है, क्योंकि उसका परिणाम क्रिया है। क्रिया तो रिजल्ट है, अंदर जो थॉट है उसका एक्शन जो है वो रिजल्ट है। मुख्य बात है कि आपका थॉट क्या है। तो आपका अंतःकरण जो है वो मुख्य है,
आपका शरीर जो है वो गौण है। तो अंतःकरण में आपके सद्भावनाएं अगर आती हैं तो अवश्य वो आपको कल्याण की तरफ ले जाती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवत गीता हमको इस बात का संदेश देती है कि हम अपने द्वारा किए गए समस्त कर्मों में शुभ चिंतन करें। हमारा एक श्लोक है, उसमें ये बात कही जाती है ना। हमारे एक महात्मा जी तो उसको जब भी सत्संग होता था तो आखिरी में जरूर बोलते थे कि सभी सुखी हों सदा, है ना। ऐसी भावना करो कि सभी सुखी हों, सभी सुखी हों सदा, सबका ही कल्याण हो। बोले सबका ही कल्याण हो, सभी सुखी हों और किसी को कोई रोग शोक नहीं हो। तो बोले आपके कहने से क्या ऐसा हो जाएगा क्या? तो बोले जैसे आपको जैसे मन में आया कि मुझे सबको रंग लगाना है ना, तो रंग लगाना सबसे पहले कहाँ लगाना पड़ेगा? अपने हाथ में। तो जहाँ से ये भावना उठती है उसका सबसे पहले कल्याण होता है। तो एक बहन मेरे को कहने लगी स्वामी जी आपने बिल्कुल ठीक बोला, मैं भगवान को बोलती हूँ भगवान सबका कल्याण करना लेकिन सबसे पहले मेरा करना है ना, क्यू में नंबर 1 पे मैं हूँ ऐसे। मैंने बोला तुमने तो श्लोक का अर्थ ही खराब कर दिया ऐसा। तो जब आप ऐसा बोलते मेरा करना, तो ये मेरा ही तो माया है, आपने अपने को शरीर से जोड़ लिया, उसके कारण से आपका प्रभाव कम हो गया। वो सब वो तो स्वाभाविक है। आप स्वाभाविक अगर आप इत्र लगाओगे तो अपने आप सुगंध दूसरों को आएगी, लेकिन सबसे पहले तो आपको ही आएगी ना। हमारे युग पुरुष परमानंद जी महाराज कहते हैं स्वामी जी कि यदि कोई वक्ता प्रवचन करता है और अच्छी अच्छी बातें बोलता है तो श्रोता सुनते हैं सब, लेकिन श्रोता सुने ना सुने, वक्ता तो सुनता ही, क्योंकि मुंह के सबसे ज्यादा पास में क्या है? कान। सबसे पहले तो वक्ता का कान सबसे ज्यादा सुनता है। श्रोता का कान सुने न भी सुने, लेकिन वक्ता का तो सुनता है। सबसे बड़ा फायदा तो वक्ता को ही होता है, क्योंकि वो सुन भी रहा है, वो केवल बोल नहीं रहा है, सुन भी रहा है। तो जब आप शुभ विचार करते हैं तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जब आप शुभ भावनाएं करते हैं तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जब आप बोलते हैं सब सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी होवें सदा, होवें सभी निरोग और सबका ही कल्याण हो, किसी को नहीं दुख हो। यह वेद मंत्र है हमारा। ऐसा बोलने से क्या होगा? सभी सुखी होंगे सदा। जैसे आपने ऐसे स्वामी जी बोलते थे कि कोई वर्ड बोलो उसका भावपूर्वक बोलना चाहिए। आप कोई मंत्र बोल रहे तो मंत्र के पीछे भाव, सभी सुखी हो। आप जस्ट इमेजिन करो सभी सुखी हैं, तो जैसे इमेजिनेशन करोगे ऐसे आपके अंतःकरण में सुख उत्पन्न होगा। हो है सभी निरोग, किसी को कोई कष्ट नहीं है, सभी निरोग। तो वो हुए कि नहीं हुए, पहले आप निरोगी हो गए। तो साधक को ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल जो अपना अंतःकरण है, अपने जो विचार हैं, जो अपनी भावनाएं हैं, उनको शुद्ध बनाना है, उनको पवित्र बनाना है। जैसे जैसे आपकी भावनाएं शुद्ध होंगी, पवित्र होंगी, वैसे वैसे आपका जीवन ट्रांसफॉर्म होता चला जाएगा। हम यहाँ देखते हैं कि दुर्योधन के अंदर भावना है स्वार्थ की, परिणाम क्या हुआ? उसको मृत्यु भोगनी पड़ी। उसके परिवार के सारे लोग मारे गए, 100 लोग भाई थे, 100 के 100 ही मारे गए। और यहाँ तक कि पिता भी निराश और दुखी हुए और उन्होंने भी सब राजपाट का त्याग करके निकल गए। और अर्जुन ने क्या चाहा? अर्जुन ने तो भगवान की आज्ञा का पालन किया, तो क्या हुआ? उनको राज्य भी मिला, भगवान की कृपा भी प्राप्त हुई। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण।